अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, नॉमिनेशन तो हो गए, ऐसे ऐसे गर्माहट चुनाव की बढ़ती जा रही है और पत्ते भी सारे खुलते जा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो अभी जो चीज़ आ रही है सामने सबसे ज़्यादा, अखिलेश जिस तेज़ी के साथ में बढ़ा था उसी तेज़ी के साथ अब मुसलमानों में पीछे हो रहा है। और उसकी सीधी सी वजह है मुस्लिम लीडरशिप को अखिलेश के द्वारा निमटा देना, लीडरशिप मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर देना। इस बात को लेकर के मुसलमानों में मंथन चल रहा है, मंथन। और वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है ये। मेरी सुबह एक वसीम साहब, अगर आपने देखा हो, 2014 में आए थे मंत्री जी, वो तो इंतकाल हो गया, उनकी बेवा है। वो सुबह अगर आपने उनकी वीडियो में डाल दूंगा, साझा कर दूंगा, आप देखेंगे। तो वो कह रहे धोखा किया हमारे साथ। पहले भी मंत्री थे वसीम साहब, विधायक थे मौजूदा, उनका टिकट काट दिया और इस बार 90% लोग उनके साथ हैं। उसके बाद भी उसके आंसू बहन के, उसकी आहें अखिलेश को कहीं ले कर न बैठ जाए। मुझे तो हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। और उससे सुनने पर सुहागा ये हो गया कि जब स्टार प्रचारक की लिस्ट आती है तो मुसलमानों का नाम जब भी नहीं देता। अरे ये तो वही बात होगी ना कि दी सयाद ने जब आग आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बड़े अफसोस की बात है। अब मुसलमान इस तरह के बातें आ रही हैं सामने कि ये चाहता है कि किसी भी तरीके से क़यादत भी बचे और हमारे एमएलए भी जीत कर जाए। तो मुसलमानों से ज़्यादातर जो मेरी बात हुई है वो यही है कि भाई बहन जी ने जो टिकट दिए हैं मुसलमानों को, मुसलमान और दलित मिलकर दूसरे लोगों को साथ लगाकर सीटें निकालने का काम करें। जब सीटें आपकी ज़्यादा होंगी तो सीधी सी बात है आपकी क़यादत स्थापित हो जाएगी। और संजय गर्ग का जहाँ तक मामला है वो ये है कि संजय गर्ग किसी सूरत चुनाव नहीं जीत रहा, किसी सूरत भी। वो आज चुनाव हारा हुआ है, 30,000 वोट मुसलमान जा चुका। अब इसमें बढ़ोतरी तो होगी, घटेगा नहीं। यानी संजय चुनाव को हारने की तरफ, नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा उसका, ऊपर नहीं जाएगा। और फिर हालत ये हो जाएगी आकर के कि जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं जो संजय को 2-4 हज़ार वोट दे देते थे, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो तो फिर अपना वोट देते हैं जहाँ देने का उनका होता है। आप सभी जानते हो कहाँ देते हैं। संजय ने भी दिया शमशाद मलिक के टाइम में, टिकट लिया दिलवा करके और उसे वोट नहीं दिया, वोट भाजपा को दे दिया। अब जो उठाव फिर रहे हैं संजय गर्ग के नाम को, वो चंद लोग हैं मुसलमानों में, वो सुन ले, आज उनके लिए कह रहा हूं मैं, आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। ये संजय जो मुसलमानों के बीच नफरतें पैदा करके, झूठी एफआईआर दर्ज करा करके, उनके बीच मुकदमे कायम करा करके नफरतें फैलाने का काम करता है, ऐसे को तुम आगे बढ़ाने का काम करोगे। हमने बहुत बार वोट दिया है, देखा है, बार बार गलती की, बार बार माफी मांगी, माफ किया है, लेकिन अब ये माफी के लायक नहीं रहा। अब भी कह रहा है वो तो कि किसी तरह से मेरी बात करा दो, मैं भाई से माफी मांग लूंगा। हमने कहा देखिए अब ये मामला तय होगा दंगल के अंदर। अब ये चुनाव तय करेगा कि संजय तू मुसलमानों के खिलाफ जो गड़बड़ करता है, तेरी बात चलेगी या फिर मुसलमान अपने वकार के लिए तुझे नस्त नाबूद करने का काम करेगा। मुसलमान बच्चियों को हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लड़के सरफिरे उठा के ले जाते हैं और इनसे जब कोई मदद मांगने जाता है तो संजय सीधा सीधा मना कर देता है। अरे जिसने तुझे वोट दे के लीडर बनाया है उस कौम के साथ तू गद्दारी करने का काम करता है। और शर्म करो तुम जितने लोग भी लग रहे हो। संजय को वोट देने से पहले सोचना
संजय के लिए काम करने से पहले सोचना, क्या वो तुम्हारे ऊपर मुकदमा कराएगा, तुम वोट दोगे? वो तुम्हारी बेटियों की जो उठा के ले जाएंगे उनका साथ देगा, तुम वोट दोगे? वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुम वोट दोगे? वो जब बराबर में होटल है उसके अंदर जब कुछ लोग सरपसंद आ गए, जब उन्होंने झगड़ा किया, वो गायब, और तुम वोट दोगे? कहां तक चलेगी तुम्हारी ये बात? कहां तक तुम्हारी बात को बर्दाश्त करेगा कोई? तो बात सीधी और साफ है, ये चुनाव बसपा और भाजपा के बीच होगा। कैसे होगा फिर सुन लो। शहर के अंदर मुस्लिम अंसारी समाज से कैंडिडेट आ गया। मैंने जो कहा कि संजय तो हार गया, कहीं नहीं है, वो तो 20,000 मिनिमम मैंने माना उसका, और अवैसी का आ गया 10,000 मैंने उसका माना है मिनिमम। 30,000 वोट जब मुसलमानों का कम हो जाएगा तो 1,27,000 संजय को मिला था, जितने में 1,22,000 उसे गुम्बर को मिला था। तो दोस्तों 5,000 का फर्क है, और 30 कम हो गए तो संजय कहाँ जा लिए? 1,97,000 पे, सिर्फ 97,000 पे आ गए, और गुम्बर 1,22 पे खड़ा। तो संजय तो गया। अब 2-4 हजार जो मिल रहे थे वो भी गुम्बर को मिलेंगे, वो 1,25 पे चला जाएगा। 1,25 का मुकाबला करना आपको, कैसे करोगे? वही बात है, आज हमने माना है, जो हमने देखा है कि 10,000 वोट कम से कम 10,000 वोट पंजाबी समाज का बसपा का कैंडिडेट लेके आ रहा है, और 30,000 वोट आपको एससी मिल जाएगा। तो 40,000 वोट आपके बाहर से आ रहा है। 1,22,000 से 1,25,000 का मुकाबला करना, तो अब आपको कितना वोट चाहिए? 85,000। अब 10,000 उसमें से कम करो, जो पंजाबी समाज का हमारा आदमी लेके आ रहा, अब वो वोट रह जाता है 1,15 में आपको 75,000 वोट की जरूरत है। 75,000 वोट आपके 1,60,000 में से मैक्सिमम 45,000 वोट अगर निकालोगे तो 30,000 वोट अलग हो जाएगा। उसके बाद आप पे बचता है 1,15,000 वोट। आप इस 1,15,000 में से 75,000 वोट डलवा दीजिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को, हाजी फजल रहमान के नाम पर और हाथी के निशान पर। आप ये सीट जीत कर जाएंगे और हाजी फजल रहमान का नाम आगे बढ़ेगा, उन्हें ताकत मिलेगी, और आने वाली सरकार बसपा की है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों अब छोटी छोटी वीडियो डालूंगा, ज़्यादा लंबी डालना, तो इसलिए इस संजय के मन के खोट को दबा दो वोट की चोट से, इसे पूरी तरीके से इसे दिखा दो कि हम सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। इसी के साथ साथियों 14 तारीख को सब लोग वोट डालने जाएंगे, क्योंकि वोट देना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा अधिकार के साथ साथ हमारा पर्व भी है। तो सब के सब, और कोरोना प्रोटोकॉल का जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा, और हाथी के निशान पर हाजी फजल रहमान के नाम पर आप वोट दीजिए, इंशाअल्लाह एमएलए आपका बनेगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।